नमस्कार दर्शकों, मैं विजय गुप्ता यंग बाइट्स की टीम की तरफ से इस समय बाबा केदारनाथ के द्वार पे हूँ और हमारे साथ इस समय यहाँ के जो धर्माधिकारी हैं वो जुड़े हुए हैं। आइए इनसे जानें कि इस समय जो यात्रा है चार धाम की शुरू है और यहाँ बाबा केदारनाथ जी के जो भक्त आते हैं उनको सुचारू रूप से दर्शन होना, उनकी रहने की व्यवस्था होना, जितनी भी तरह की सुविधाएं हैं वो क्या सुचारू रूप से मिल पा रही हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी धर्माधिकारी जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ओंकार शुक्ला, ओम प्रकाश शुक्ला भी मुझे कहते हैं जी। मैं 1996 से यहाँ पे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में सेवारत हूँ और 2017 से धर्माधिकारी के पद पे यहाँ पे बना हुआ हूँ। जैसे आपने कहा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे विश्व को, भारत को बताना चाहता हूँ कि चार धाम की जो पवित्र यात्रा है, उत्तराखंड जो भूमि है, हिमालय की गोद में और सुमेर के दक्षिण पार्श्व में बसा ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग है और सबसे उत्तम होने के कारण इसकी जो है महिमा गाई गई है। यहाँ पर 6 महीने अक्षय तृतीया से और भैया दूज तक आम श्रद्धालुओं के लिए, देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए कपाट भगवान के खुलते हैं और 6 महीने यक्ष गंधर्व षडमा से देवते पूजम षडमा सिच मानवा, 6 महीने देवताओं के द्वारा, यक्ष किन्नर राक्षस अन्य योनियों के द्वारा यहाँ पे पूजा होती है और 6 महीने मानवों के द्वारा जो है भगवान के दर्शन पूजन किए जाते हैं। जहाँ तक यहाँ पर यात्रा की सुचारू व्यवस्था है, श्री उत्तराखंड सरकार श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति देखती है और स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा और GNV गढ़वाल मंडल के द्वारा और स्थानीय लोगों के तीर्थ पुरोहित के द्वारा यह यात्रा व्यवस्था देखी जाती है। अभी लगभग इस वर्ष कोरोना काल के बाद यात्रा अत्यधिक रूप में चली है। लगभग 4 लाख लोगों ने अभी तक जो है बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं और यही अनुमान है कि 4 धामों में सभी ये लोग गए हैं और चारों धामों में जो है सभी श्रद्धालुओं के द्वारा श्री केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, गंगा और यमुना के दर्शन किए गए हैं और उनका जो है लोग लाभ लेते हैं, क्योंकि मानव जन्म जो है वो अति पुनीत है और उसमें जो यात्रा करना एक बहुत बड़ा महत्व माना गया है। यात्रा का महत्व है जिसमें जो है यात्राण, जिसमें दुख सहन करना पड़ता है, उसका नाम यात्रा है। और आज इस समय में यंग जनरेशन अत्यधिक रूप में जो है आ रही है और इसका हम स्वागत करते हैं। लोग तीर्थ की भी मर्यादा रखते हैं और पर्यटन के रूप में भी लोग यहाँ पे आते हैं। जी आचार्य जी, यहाँ जो अब देख रहे हैं कि आपने जैसे कहा कि चार धाम की यात्रा खासकर हिंदू समाज में एक विशेष महत्वता रखती है, जिसका हमारे पूरे समाज में, हमारी पूरी हिंदू संस्कृति में एक विशेष महत्वता है चार धाम की यात्रा की। और कोविड के बाद लोग यहाँ बढ़ चढ़ के दर्शनों के लिए बाबा केदारनाथ के और चार धाम की यात्रा पे आ रहे हैं, तो क्या उनके लिए यहाँ सुविधा आप समझते हैं भरपूर है और वो दर्शन अच्छे से कर पा रहे हैं? जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, सभी लोग जो है दर्शनों से संतुष्ट हैं। जी। भीड़ को देखते हुए दर्शन सबके अच्छे हो रहे हैं और विशेष पूजाएं भी यहाँ पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा संपादित की जाती हैं। जी। जो यात्री अपनी स्वेच्छा से रसीद बना के षोडशोपचार पूजा करवाना चाहता है, उनके लिए जो है रात्रि का समय दिया जाता है, जिससे भीड़ भी कम रहे और श्रद्धालुओं के लिए जो है सुविधा बनी है। दिन में जो है अत्यधिक भीड़ होने के कारण दूर से ही इस बार जो है भगवान के दर्शन हो पा रहे हैं। जी आचार्य जी, जैसा आपने अभी कहा कि दूर से ही बाबा केदारनाथ के दर्शन हो पा रहे हैं, लेकिन आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले जब कोविड नहीं था तो बाबा की शिला को हाथ लगाने दिया जाता था, माथा टेकने दिया जाता था। इस समय क्या कारण है कि इस समय नहीं जाने दिया जा रहा? सर, इसका जो है विशेष कारण है कि अत्यधिक जो यात्री, जितनी संख्या में यात्री 6 महीने में आता था वो 1 ही महीने में जो है इस बार जो है यात्री आ गया। अत्यधिक भीड़ होने के कारण की जो है यह व्यवस्था प्रशासन के द्वारा भी और मंदिर समिति के द्वारा भी बनाई गई। जी आचार्य जी, एक और अहम प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि जब यहाँ पे आपदा आई तो क्या आप यहाँ थे? जी सर, 13 में जब आपदा आई तो हम यहीं पे थे। हम जो है शाम को आरती करने के बाद
प्रधान पुजारी और हम वेद पाठी लोग बाहर आए। अत्यधिक मूसलाधार बारिश हो रही थी उस समय। 3 दिन से लगातार 300 मिलीलीटर जो बारिश थी वो जो है 3 दिन में हो गई थी, जिससे जो है पूरे सावन में बरसना चाहिए था। और ऊपर चोराबाड़ी ग्लेशियर है। चोरा एक प्रकार की औषधि है जो आमाशय और पेट के लिए जो है बहुत बढ़िया है। मसालों में इसको पुराने लोग डालते थे। तो चोराबाड़ी नाम का तालाब है, उसके गांधी सरोवर भी कहते हैं, वहाँ गांधी जी की अस्थियाँ जो विसर्जित की गई हैं, वो जो है सुसुप्त यहाँ पे जो है मृत सागर इसे कहते हैं। यहाँ पे ग्लेशियर जो है वो फट गया था अत्यधिक बारिश, और ग्लोबल वार्मिंग का ये मुख्य कारण है। जी आचार्य जी, एक और अहम चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो ये शिला पीछे पड़ी है, ये शिला क्या पहले पड़ी थी या उस समय आपदा के समय पहाड़ों से आई थी? वो उस समय फ्लड में जो है ये बह के जो है गाद से जो है इससे भी बड़ी बड़ी शिलाएं यहाँ पे उपस्थित थी, जो कि स्टोनो निम्न के द्वारा जो जिस संस्था कार्यदायी संस्था है उनके द्वारा जो है तोड़ी गई है। जी, इस शिला की कोई विशेषता थी? कहा जाता है कि इस शिला ने पूरे मंदिर को पानी से सेव किया। ऐसा तो लगता है, क्योंकि इससे भी बड़ी बड़ी शिलाएं इसके पीछे थी, तो और ये आगे आ गई थी, तो इसके रहने से जो है पानी जो है वो दो भागों में बंट गया। जी आचार्य जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? इस समय आपको देश विदेश के लोग सुन रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं कि बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए किस तरीके से जो श्रद्धालु है, यात्री हैं, वो यहाँ आएँ और उन्हें किस तरीके की सुविधाएं प्रॉपर मिलेंगी, उन्हें किसी तरह से 0.1% भी कहीं परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाएगा? इसके लिए मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार आपदा के बाद भारत के जब पहले बार वो प्रधानमंत्री बने तो 17 में वो यहाँ पे आए। जब से वो आए हैं तब से यहाँ पर यात्रा जो है अत्यधिक रूप में बड़ी है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा आचरण करता है प्रजा भी उसी प्रकार के आचरण करती है। तो इसके लिए मैं उनका हिंदू सम्राट होने के लिए उनका भी मैं जो है बधाई देता हूं। और उन्हीं के कारण जो है आपदा के बाद यहाँ पर जो है भारत सरकार के द्वारा मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के द्वारा यहाँ पे जो है जो व्यवस्थाएं वो अत्यधिक अभी अच्छी हैं और धीरे धीरे व्यवस्थाएं बन रही हैं। जी दर्शकों, जैसा कि आपने आचार्य जी से सुना कि यहाँ दिन ब दिन जो सुविधाएं हैं वो अच्छी हो रही हैं, क्योंकि इन्होंने कहा जैसा राजा वैसी प्रजा। क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आपदा के बाद यहाँ लगातार आए और यहाँ डेवलपमेंट का एक बिगुल बजाया। और दर्शकों, आपने आचार्य जी से सुना कि किस तरीके से यहाँ सुविधाएं दी जा रही है। आप यहाँ दिल खोल के आ सकते हैं बाबा के दर्शनों के लिए। आपको यहाँ किसी प्रकार की दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। दर्शकों, अब हम आपसे बद्रीनाथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।